Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में अटके मराठा आरक्षण बिल को लेकर अब महाराष्ट्र भर में आंदोलन का स्वरूप उग्र होता जा रहा है। खास 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के खास दिन को चुनते हुए मराठा आरक्षण आंदोलन का फिर बिगुल बजाया गया। महाराष्ट्र भर के 288 विधायकों के घर जाकर उनसे मराठा आरक्षण को लेकर उनकी भूमिका पूछी जा रही है और इसी के मद्देनजर आज मराठा क्रांति मोर्चा नवी मुंबई द्वारा ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के निवास स्थान बालाजी गार्डन पहुंचकर तमाम सदस्यों ने उनकी भूमिका जानने की कोशिश की। मराठा आरक्षण के हित में ऐरोली के विधायक गणेश नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक भी इस दौरान मौजूद थे। इस अवसर पर ऐरोली के विधायक गणेश नाइक से मिलकर मराठा क्रांति मोर्चा नवी मुंबई के सदस्यों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि दोबारा विशेष अधिवेशन बुलाकर मराठा आरक्षण बिल को पारित कर मराठा आरक्षण को लागू किया जाए। गणेश नाइक ने तमाम सदस्यों को ये भरोसा दिलाया कि उनके इस जंग में वे उनके साथ हैं और इस बार भी मराठा समाज की भावना समझते हुए उन्हें सही ढंग से आरक्षण देकर न्याय दिलवाने का काम किया जाएगा। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है, भूतपूर्व पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और इस अच्छे दिन में मराठा क्रांति मोर्चा नई मुंबई की ओर से जहाँ पे मेरा वास्तव्य है इस बालाजी गार्डन पे उनके नेता लोग और उनके प्रमुख कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। उनके कमेटी ने डिसाइड किया कि महाराष्ट्र में जितने एमएलएज है 288 उनके हर एक के मकान पे जाके यानी मकान के सामने जाके उनको विनती करना है कि भाई इस हमारे भावनाओं को आप सपोर्ट करो। बात ऐसी कि जैसे कि ओबीसी समाज है, जैसे मागा समाज है, ये सब लोगों को न्याय मिला, ऐसा मराठा लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए, ऐसी अंदरूनी मन की भावना है। बीच में पिछले सरकार ने इस पर मरम्मत की थी, न्यायालय में भी ये शायद था। दुर्भाग्यवश इस कालखंड में सुप्रीम कोर्ट में भूमिका रखने में कुछ कम ज़्यादा हुआ कि जो स्थगिति दी गई जो मान्यता को, उससे ज़रा भावना लोगों की दुखी हो गई। अभी जो आखिरी प्रयास जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने का, मुझे विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय मराठा समाज के पूरे भावना को समझते हुए जैसे और समाज का विकास और उनका जो प्रगति हुआ उस ढंग से ये आरक्षण देके उनका विकास भी होने के लिए निर्णय देंगी, ऐसे विश्वास व्यक्त करता हूँ। मराठा क्रांति मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सही प्रकार से पक्ष न रखने के कारण मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे है और इसलिए वे यहाँ मांग करने आए हैं कि इस बाबत एक विशेष अधिवेशन बुलाकर दोबारा मराठा आरक्षण बिल लागू किया जाए। ज्या पद्धतीने आरक्षणाचं सुप्रीम कोर्टामध्ये स्टे आलेला आहे, आज महाराष्ट्रातला संपूर्ण मराठा समाज याचा उद्रेक झालेला आहे अक्षरशः की आमच्या मुलांच्या भविष्याचं आज पूर्ण अंधारात गेलेलं आहे। त्यासाठी महाराष्ट्रभर जी नाशिकला एक राज्यस्तरीय बैठक आली त्याच्यामधून महाराष्ट्रभर 288 आमदारांच्या घराच्या समोर आम्ही त्यांच्या प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी किंवा त्यांना जाब विचारण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे। तुमची मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातली भूमिका स्पष्ट करा, यासाठी आम्ही सगळेजण इथं आलेलो आहे आणि तुम्ही विशेष अधिवेशन बोलवून लवकरात लवकर आम्हाला न्याय मिळवून द्या, अशी आमची भूमिका या ठिकाणी आहे। पसंद तो सब विधायकों ने दिया है और उसके पहले यही विधायक जो थे जिन्होंने विधानसभा में बिल पारित करके हमें ये रिजर्वेशन दिलवाने की मेहनत की है, कोशिश की, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये स्थगित किया है। उसके लिए हम फिर से ये लोगों को विनती करने आए हैं, सब एमएलएस को, विधायक को, कि वो फिर से विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुला के फिर से एक बिल पारित करके केंद्र से रिक्वेस्ट करें कि वो ये समाज को ये रिजर्वेशन देने के लिए आप कोशिश करो। ब्यूरो रिपोर्ट नवी मुंबई नेटवर्क।